वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग का चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और मैंने सारे फॉर्मूले आप लोग को पढ़ा दिए। और फॉर्मूले पढ़ाने के बाद मैंने कहा था पहले टफ क्वेश्चन दो देखते हैं जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है, सीधे वो स्टार्ट करें। उसके बाद हमने आपसे ये बोला कि अब हम आज से आपको मतलब क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। 2 या 3 दिन में क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस की बारी नहीं कर रहे हम, सीधे सीधे सिंपल से पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अब हम आपको वो नहीं बताएंगे कि और वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन छोड़कर जो क्वेश्चंस बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं दिखा रहा हूँ क्या है, देखो सबको फॉर्मूले। आई होप आप लोग को फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे, ये तो बात तो मुझे पता है आप लोग को फॉर्मूले याद हो। सिर्फ आपको 2 वर्ग मैंने आपको दिया था जब मैंने स्टार्टिंग आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे बस एक बात कि आप लोग को वो क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब आप लोग जिस दिन डाउट मैं बोलूँगा उस दिन आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है या ये वैल्यू निकालनी नहीं आ रही। तो सिंपल से मैं आज एक क्वेश्चन लेकर भी रहूँगा कि हाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बता देता हूँ। तो जब मैं पहला एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक इधर देखिएगा। तो मैंने पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन कॉस इनवर्स 4/5 को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सुना सब सुनिएगा मेरी बात, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़ा क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट। मैंने आपसे कहा ना छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर बड़े में पहुँचेंगे। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, tan इनवर्स √3। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना कठिन नहीं है, आराम से जाएगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, 3rd नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक। सिंपल वे पर सारे क्वेश्चन लिखूंगा ताकि सभी चीज़ें और अच्छे से मैं डीपली आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं, सारे एनसीईआरटी बेस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x = 3/4 कह रहा फाइंड कॉस इनवर्स x। गजब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया। मैं 5 नंबर क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ जरा देखिएगा। मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखा है सॉल्व इट। देखो सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos, फिर ब्रैकेट क्लोज 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान हो गया, इसको सॉल्व करना है। हाँ आराम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। मस्त आ गया तो ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आराम से आ जाएगा सॉल्व। अच्छा एक तो क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं। एक 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स 4/3 = दे रहा है ए, कह रहा फाइंड साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है साइन ए को फाइंड कर। ये लोग देखता बुक्स दे दिए मैंने। अब क्वेश्चन जरा देखो क्या है। मेथड बहुत सरल है। मैंने आपसे कहा ना अगर जिसको प्रूवमेंट क्वेश्चंस की आती है उनको हर चीज़ आती है, बस वही क्यों नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन लिखा क्या है, साइन ब्रैकेट लिखा कॉस इनवर्स 4/5। अच्छा क्वेश्चन, उससे बड़ा क्वेश्चन ये पहले लिखा हुआ है कॉट tan इनवर्स √3। सिंपल पे जरा देखना। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे जरा देखना कॉट tan इनवर्स √3। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, बोलो √3 10 में वैल्यू किसकी होती है, tan π/6, सॉरी 6 की 3 की होती है। किसकी होती है, tan π/। अब ये क्यों लिखा, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों को आता ही नहीं है बिल्कुल भी एक भी चीज़, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लास है आज की। कुछ नहीं आता, जिन्होंने कोई भी एक क्लास की वीडियो नहीं पढ़ी मेरी, कोई बात नहीं, पहले सीधे क्वेश्चन कुछ तो पता ही होगा। 10 60 वैल्यू तो आती होगी, आ जाएगी। 10 10 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा आपको, कॉट π/3 दैट्स मीन कॉट 60। कॉट 60 वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ कैसे करें। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, उस पूरे को सॉल्व करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बात करता हूँ। अगर यहाँ पर साइन होता इनवर्स तो साइन खाया था, लेकिन यहाँ है नहीं। अब जब कितना नहीं तो कुछ बनाना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स √1 - x²। मैंने आपको यही साथ पढ़ाया है। क्या पढ़ाया मैंने, अगर मैंने आपसे कहा था कॉस इनवर्स x = साइन इनवर्स √1 - x², या साइन इनवर्स का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में या कॉस इनवर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मान लिया यहाँ पे क्या होता, कॉस इनवर्स 4/5 है, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स
√1 माइनस 16/25। एलसीएम लेके जरा इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व किया तो ये आ गया 9/25। अब इसको जब बाहर आएगा तो वैल्यू क्या आ गई आपका साइन इनवर्स 3/5। ये बात क्लियर हो गई। मतलब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ जाए, देखो ये अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। ये जो अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हुई है उसको लिखा क्या आप लोगों ने, साइन ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स 3/5 और ये साइन साइन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वैल्यू क्या आ गया आपका 3/5। इजी है क्वेश्चन। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मज़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल वे पे जरा देखना, आपको सारी वैल्यूज पता होती हैं। जिनमें वैल्यूज नहीं पता होती उन्हीं में दिक्कत होनी है। वही क्वेश्चन बनाएंगे आगे, वो आगे क्लास में बनेंगे। मैंने आपसे कहा सिंपल वे पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करने हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स 1/2। देखिए साइन ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स 4/5। फिर एक बार फिर से रिपीट कर देते उसको। अब मैंने कहा इसको अगर ये आपका यहाँ पर कॉस के रिप्लेस पर साइन होता तो काम बन जाता। तो आपने कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है साइन के फॉर्म में कि नहीं पढ़ा? तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला देखो साइन के फॉर्म में ये होता है कि नहीं होता? इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स ये है तो कॉस इनवर्स एक्स इसको मान के साइन के फॉर्म में चेंज करिए। तो देखो साइन इनवर्स क्या आ गया 3/। अब देखो साइन साइन कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 3/5 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सेम किया, सिर्फ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स बताओ 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 60 की होती है ना। 60 मीन क्या होता है, π/3 होता है प्लस 2। अब आप लोग मुझे ये बताइए ये साइन वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 मतलब 30 मीन π/6। अब देखो कॉस से कॉस क्या हो गया, ठीक है, π/, ये एक साइन साइन क्या हो गया, लेकिन 2 × π/6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ये क्या आ गया π/3 प्लस क्या हो गया, डेट्स मीन यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है 2π/3। लो 2π/3 सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल पे देखते हैं। कह रहा है tan इनवर्स x की वैल्यू क्या दे रहा है, हमें लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, बस सिंपल जरा देखते हैं ना। tan इनवर्स x की वैल्यू दे रहा है, आपको वैल्यू किसका निकालना है, कॉस। बताओ कॉस का फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जो उसके फॉर्म में होता हो, या tan का फॉर्मूला होता हो जो बता दो। अरे देखो हमने क्या किया, x लिखा हुआ था, अगर इसको x बराबर tan 3/4 लिखते कोई प्रॉब्लम, x और ये आ गया, x और ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस इनवर्स x निकालना है। देखो सिंपल पे अगर बताएं आपको हम, तो tan इनवर्स x का कोई भी फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होता है क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में आपने पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है वो x/रूट के अंदर दूसरा कुछ होता है, लेकिन हमें तो निकालना है कॉस सिर्फ x निकालना है। तो ऐसा कोई यहाँ पर बना नहीं पाओगे, तो इसलिए आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई, ये आ गई। और आपको निकालनी वैल्यू किसकी है, कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है, क्या निकाल लिया, tan 3/4। बस इसके अलावा कोई आंसर नहीं इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा। अरे सर क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं कोई, क्योंकि अब कुछ बन नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं सॉल्व हो पा रही, तो जितना था उतना कर दिया हम लोगों। अगला क्वेश्चन ये लिखा हो, क्या गजब है, गजब। देखो क्वेश्चन, देखो एक बात बताऊँ आपको, एक जब आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियरिटी पहले की वीडियो में आपकी वीडियो में बहुत अंतर होगा, ठीक, पहले ही कंप्रेस करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी चलती, लेकिन अब में पहले में भी वो अंदर ये नहीं कि पढ़ाने का तरीका वही सब कुछ है, लेकिन बस ये वीडियो नहीं मिलेंगी वहाँ पर, इसलिए मैं बना के डाल। मैं चाहूँ तो इन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अलग से एक कमरे में बना के और देख के कॉपी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, वो फिर बेकार है। क्लास में पढ़ाने का मज़ा ही दूसरा होता है, जब क्लास चल रही होती तो और मज़ा होता है, ठीक, जरा देखना हो जाए। तो ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है tan इनवर्स। अब जब देखना ब्रैकेट लगाओ 2 कॉस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रैकेट लगाओ 2, बिल्कुल सेम एक स्टेप बाय स्टेप करना है। साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, साइन π/, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज। साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स 2 कॉस। अब साइन साइन कैंसिल हो, π/6 था,
दो पाई बाई 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब बताओ cos पाई बाई 3 मीन क्या होता है? पाई बाई 3 मीन क्या होता है? cos पाई बाई 3 मीन 60 और cos 60 वैल्यू 1/2 1/2 2 2। अब बचा क्या आपके पास? tan इनवर्स 1 और 1 को सॉल्व करो तो कितना आएगा? tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 और 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? हाँ, आंसर कदमों में है। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि आप लोग हवन कर रहे हो, डिफ्रेंसिएशन नहीं करते ऐसे कि सीधे आंसर कदमों में आ गया, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अगर ना आ रहा हो ना भाई, हंसी न लेना, ठीक है? ये कोई क्लास नहीं है, ये अमित गुप्ता की क्लास है। आप हर बच्चे को आना चाहिए क्लास में। अब जो बच्चे कुछ नहीं करने आए, पीछे बैठ के बस फोन चलाने आए, कुछ करने आए, तो सीधे कोई मतलब नहीं बनता, वो चले जाएंगे अपने आप। तो 2 दिन 3 दिन बैठ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ मिलेगा है नहीं। ये बात डन है। अब यहाँ से अगर मान निकालें तो cot, हाँ बेटा, 4/3 की ऊपर क्या आ जाएगी? cot a हो गई। क्या गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है ये। इसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर इनवर्स निकालना था, यहाँ क्या निकालना है? साइन। सिंपल पे देखो, अगर अच्छा रुक जाओ, बहुत बच्चे कहते हैं सर cot नहीं आता है, 10 ऑर्डर काम बन जाता है, तो उसको 10 कर लो। 10 क्या आ जाएगा? 10 बराबर 3/4। अच्छा, एंगल निकालना आता है क्लास 9th वाला, जो 9th में पढ़ा था आप लोगों ने। अब तो 9th में हट गया, अब तो हाई स्कूल में हो गया है। तो ये 10 है, तो कहते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। आपको निकालना क्या? साइन। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 अपॉन क्या आ गया? और यही आंसर कदमों में। ये देखो क्वेश्चन करा दिया। ये जो क्वेश्चंस कराए मैंने, बेहद ही सरल क्वेश्चंस है, लेकिन सरल नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब 3 क्वेश्चन मैंने सामने आपको फिर लिखे हुए हैं। अब देखो, मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चंस के लेवल धीमे धीमे करके हम बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे बताने तो आप लोग को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इतने क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में मिल जाएंगे, खुद ही करोगे कि आपको कहोगे हाँ सर क्वेश्चन हो गए, खुद ही क्लास में इतने क्वेश्चन हमको बता देंगे, ताकि आपका खुद ही इतना कंटेंट बन जाएगा कि कर लो। देखो 3 क्वेश्चन देखो आपको दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन है। इन सब में प्रूव करना है, ये इसके बाद प्रूव करना है, ये इसके बाद प्रूव करना है, इन सब में ये प्रूव करना है। प्रूव डैट, प्रूव डैट, प्रूव डैट, प्रूव डैट लिखा हुआ है, ठीक। तो सब ये प्रूवमेंट करनी है तो हम लोग करेंगे। जरा देखते हैं कैसे करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, लिखा है यहाँ पर ये। अच्छा बताओ, आपके पास फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x बराबर cos के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये देखिए फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब आप बताओ यहाँ पर, ये बताइए क्वेश्चन लिखा क्या था? 2 tan इनवर्स रूट b अपॉन a लिखा हुआ था, लिखा था, ये लिखा था। तो क्वेश्चन क्या हो गया? कॉस। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आया है एग्जाम में, एक बार आया तो अलग बात, 4-5 बार आ चुका है। और क्वेश्चन इतना सरल है, आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं इसलिए आप नहीं कर सकते हो। क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट b अपॉन a का अपॉन में 1 प्लस रूट b अपॉन a का, ये लो भैया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो भैया एक्स कितना है यहाँ पर? रूट बी अपॉन ए, यहाँ पे एक्स कितना एक्स है, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ वैल्यू क्या आ गई है? कॉस इनवर्स 1 माइनस, रूट कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए अपॉन बी 1 प्लस बी अपॉन एल से में हमें आता ही है, ये हमें बच्चों से बचपन सीखते हैं हम ये चीज। जब सॉल्व किया तो ए माइनस बी अपॉन में, और फिर वो ए प्लस बी अपॉन में कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? आंसर हो गया 2 tan इनवर्स, यही यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। हुआ आंसर कि नहीं हुआ? रुको अभी और क्वेश्चन देखो लाजवाब वाला ही है। अब सर बच्चे कहेंगे सर आपने कॉट के तो फॉर्मूले मुझे एक भी नहीं लिखवाए, आपने तो मुझे कॉट के एक भी फॉर्मूले नहीं लिखवाए। मैंने आपसे क्या कहा था? आप कॉट के फॉर्मूले याद ही ना करो, आप 10 के फॉर्मूले आते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को अगर 10 में लिखा जाए तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस, बस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस, ये क्या है? tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी। ओह माय गॉड, क्वेश्चन देखो लिखा है सामने, फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है?
बोलो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है यार, यही फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या था? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस ए और बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। यहाँ से ए से क्या होगा? कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0। एक बात सुनो, एक क्वेश्चन है, उसको मैं देख के बताऊंगा आपको, शायद जिस दिन मिलेगा मुझे क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का आंसर पाई भी आता है, इसी क्वेश्चन का आंसर पाई भी आता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन दी रहती है कुछ अलग। हमने आपसे कहा ना, जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ सही हो जाए वही सही है। कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर अलग भी आएगा कि वो जेड एक्सिस से बन जाता है। मैं बताऊँगा क्वेश्चन, अगर वो आएगा तो मैं जरूर बताऊँगा उसको। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जरूर, मुझे याद दिलाना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बता दूँगा। अब एक क्वेश्चन आपको अब ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इधर इस तरफ क्वेश्चन लिखा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है क्या देखना। और पिता बेटा ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई टू। अब मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं? मोस्टली बच्चे ये लिखते हैं कि सर सॉलिड करना है, ये प्रूफ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। जैसे ना बच्चे क्या गलती करेंगे, तो बच्चों ने क्या किया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा उसमें फिर फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2-3 बार लगाएंगे फॉर्मूला। जब देखो एक बार चीज़, किसको सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, वन की वैल्यू पता है आपको, तो क्यों करो? आपको पता है ना टेन इनवर्स वन क्या होता है? टेन पाई बाई 4 प्लस, अब यहाँ पर फॉर्मूला बना कि नहीं बना? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस, बोलो कितना है? एक्स वाई मतलब 1/2 इंटू, बताओ ये बात क्लियर है? अगर आप थोड़ा अपने मन से लगाओगे तो यहाँ पे लगाओगे पहले फॉर्मूला, फिर वहाँ पे लगाओगे तो और दिक्कत करे। सीधे से सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया? अब अगर इसको सॉल्व करो क्या कितना आ जाएगा? एलसीएम लेते जरा एक बार, यहाँ आ जाएगा 5/6, इसको भी सॉल्व करो, 3 दूनी 6, ये भी आ जाएगा 5 ये भी तो कैंसिल हो, यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया, 1 मतलब पाई बाई, तो ये भी सॉल्व कितना आया था? पाई बाई 4, ये भी क्या आया था बेटा? 9, 2 पाई बाई 4 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? राइट हैंड। बताओ आंसर कर दो में आ गया है क्वेश्चन सरल। एक बुक ला बेटा, एक मिनट। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए, कह रहा फाइंड ए, ये पूछा है आपसे, कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड कर। एक क्वेश्चन और देखो, टाइम जब जगह बची है तो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, टेन इनवर्स, बोलो क्या होता है? एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया? टेन इनवर्स ये, टेन इनवर्स से दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई? एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस। आप यही छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों को नहीं कर पाते हैं और आते हैं 2 नंबर में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने कहा ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अपने तो मेरी रखो क्लास की वीडियो सब जगह फैलती है। ये क्वेश्चन दिया गजब भाई, पैसा वसूल वाला क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आता है ना याला, तो अच्छे जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है वो कर नहीं सकते, कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कर ही नहीं सकते, जो सोच लेके रट के चले जाएं कभी वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्वेश्चन क्या लाजवाब है, देखो 2 लाइन क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन, ज़्यादा होगा ही नहीं। बताओ दिया क्या गया? गिवन क्या है? पहले सोल्यूशन डाला और सोल्यूशन डाल के मैंने लिखा गिवन क्या है। गिवन क्या है यहाँ पर? तो जो गिवन है वो क्या लिखा, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू। मैंने क्लास में एक बात समझाई थी आपको, अब आपको प्रूफ क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स बराबर लाना है कॉस इनवर्स वाई, ये लाना है ना। अच्छा, इसको लाना है आपको, तो साइन इनवर्स एक्स को लिख दो और सबको उठा के ले जाओ, तो 1 पाई बाई 2 माइनस क्या आ गया? साइन इनवर्स, ये डन। आप एक बात छोटा देखो तो यहाँ पे आंसर आ गया है। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने,
क्या पढ़ा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, दोनों जब सेम एंगल होता है तब पाई होता है, तब होता है। यहाँ तो अलग नहीं दिया गया, वो दिया गया। हमें क्वेश्चन फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? अगर यहाँ वाई होगा तो क्या होगा? अगर यहाँ मान लो वाई वाई हो गया तब क्या होगा? तो भी पाई बाई टू होगा। ये बात क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा देखना, साइन इनवर्स वाई बराबर अगर यहाँ से मान निकालो तो क्या आएगा? पाई बाई सॉरी, अगर मैं यहाँ से कॉस इनवर्स वाई का मान निकालूँ, कॉस इनवर्स वाई और क्या जाएगा? पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स। अब बताओ साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया? कॉस इनवर्स वाई। 5 नंबर क्वेश्चन कम नहीं आ गया, प्रूव हो गया, यही हो गया। हेंस तो आगे क्वेश्चन देखो, याला अब याला देखो। अब जब बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये क्या है, प्रूफ क्या करना है तो देखो, टाइम कितना बाकी है? हाँ है 5 मिनट, हम पढ़े 5 मिनट बता दें। अब ये जो क्वेश्चन दिया गजब इसलिए है कि प्रूवमेंट करनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और एग्जाम वाला तो है ही है, सीधे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देखो इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई। सिंपल देखो जरा, मैं इसको सिंपल बताता हूँ कैसे करना है। इसको एक काम करो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या लिख दो? कॉस इनवर्स वाई को यहाँ से दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। बताओ यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है? एक्स वाई, बीच में प्लस था तो माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। वैल्यू क्या आई है? एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। डन हो गया। सिंपल देखो जरा, क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में आता है माइनस का कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? कॉस इनवर्स जेड। कॉस से कॉस, एक्स वाई की वैल्यू क्या आई? एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस अदर, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, जेड आ गया वो भी माइनस। अब मुझे इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना है। अगर आपने ऐसे स्क्वायरिंग कर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करो, इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आओ, जेड को उठा के इधर ले आओ, ठीक है? सो भी तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब आपने इसका स्क्वायरिंग किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर किया रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, अब ये देखिएगा ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz मल्टीप्लाई कराइए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसको पूरा खा गया, ये दोनों टर्म माइनस में, उस साइड ध्यान किस में जाएंगे? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या आ गया? 1। आंसर सोल्यूशन देखिए। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको क्या दिक्कत है इन क्वेश्चनों में। ये छोटे से हमने लेवल को बढ़ाया और आगे क्वेश्चन ले आए। आप इतने क्वेश्चन लगाइए और आगे हम लोग क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन लगाइए, फिर आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास।